जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी, हर हर महादेव, जय महादेवी। अपने सबसे आग्रह है कि हमर साथ साथ अहू सब भजन कीर्तन करी, किस शिव शक्ति के महिमा सुनी और हमारा साथे अहू सब भजन कीर्तन करी। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं कहती हूँ कि कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले गोसाउनी गीत होता है हम लोग के गांव घर में। तो चलिए मैं गांव घर का गोसाउनी गीत से स्टार्ट करती हूँ इस लाइव को। सबके सुधिया लई छिहे अम्बे, हमरा किया बिसरै छी हे। सबके सुधिया लई छिहे अम्बे, हमरा किया बिसरै छी हे। हमरा किया बिसरै छी हे जननी, हमरा किया बिसरै छी हे। सबके सुधिया लै छी हे अम्बे, हमरा किया बिसरै छी हे। सबके सुधिया लै छी हे अम्बे, हमरा किया बिसरै। पुत्र अहि केर जननी, थिको पुत्र अहि केर जननी, से तो अहाँ जनै छी हे। से तो अहाँ जनै छी हे। एहन निष्ठुर किया अहाँ भेलौं, एहन निष्ठुर किया अहाँ भेलौं, कनिको दृष्टि न दै छी हे। सबहक शुद्धि अहाँ लै छी हे अम्बे, हमरा किया बिसरै छी हे। सबके सुधि अहाँ लै छी हे अम्बे, हमरा किया बिसरै छी हे। छन छन पल पल ध्यान करै छी, नाम अहि के जपै छी हे। छन छन पल पल ध्यान करै छी, नाम अहि के जपै छी हे। रैन दिवस हम ठार रहै छी, दर्शन बिनु तरसै छी हे। रैन दिवस हम ठार रहै छी, दर्शन बिनु तरसै छी हे। सबहक शुद्धि अहाँ लै छी हे अम्बे, हमरा किया बिसरै छी हे। हमरा किया बिसरै छी हे जननी, हमरा किया बिसरै छी हे। हमरा किया बिसरै छी हे जननी, हमरा किया बिसरै छी हे। सबहक शुद्धि अहाँ लै छी हे जननी, हमरा किया बिसरै छी हे। छी जगदम्बा जग अवलंबा, छी जगदम्बा जग अवलंबा, तारन तरन बनै छी हे। तारन तरन बनै छी हे। हमरा बेर की या न तकै छी, हमरा बेर की या न तकै छी, पापी जान ठेलै छी हे। सबहक शुद्धि अहाँ लै छी हे जननी, हमरा किया बिसरै छी हे। सबहक शुद्धि अहाँ लै छी हे जननी,
हमरा किया बिसरै छी है, सब हक शुद्धिया लै छी है जननी। जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी, हर हर महादेव, जय महादेवी। आप सभी को जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी, हर हर महादेव, जय महादेवी, हर हर महादेव। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो शिव शक्ति आराधना में जुड़े हुए हैं वो हमारे गुरु बाबा का देन है। गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी के माध्यम से हम शिव शक्ति आराधना में जुड़े हुए हैं। इनकी महिमा अगर गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी मुझे गुरु के माध्यम से मिले तो शिव शक्ति की अपार अपार आशीर्वाद है, तब जाके मुझे गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी मिले। नहीं तो ऐसे सच्चे गुरु मिलना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इस लोग कहते हैं ना कि कुछ पुण्य हम किए होंगे तभी इस जन्म में मुझे गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी मिले। और शिव शक्ति की महादेव महादेवी की अपार आशीर्वाद है जो मुझे गुरु के रूप में श्री राघवेंद्र जी मिले। तो मैं गुरु बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। बहुत 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 शिव शक्ति को मैं धन्यवाद प्रकट करती हूँ कि ईश्वर की कृपा से गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी मिले। आप सभी को जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी। हमारे गुरु बाबा हमेशा कुछ न कुछ ज्ञान की, सभी के हित की बात बताते रहते हैं। और मैं सोचती हूँ कि अपने वाणी में आप लोगों को मैं बताऊं। शिव शक्ति के जो मेन उद्देश्य है हमारे गुरु बाबा का जो है कि शिव शक्ति का मतलब है कि शिव और शक्ति को समान दर्जा देना, दोनों को बराबर दर्जा देना, ना कि सिर्फ महादेव 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 महादेव। लेकिन वो महादेव भी महादेवी के बिना अधूरी हैं। ये हम सबको पता है कि वो महादेव भी महादेवी के बिना अधूरी हैं। तो इसीलिए बिना महादेवी के कुछ नहीं है। तो क्यों नहीं हम साथ साथ पूजा पाठ करें, साथ साथ उनको समान दर्जा दें। हर घर, गुरु बाबा के एक ही कथन है, हर घर शिव परिवार जैसा सुंदर हो और हर घर में शिव का वास हो। तो बस गुरु जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। और एक चीज बात है कि हमारे गुरु बाबा जो हैं, मतलब घर में ही देखो, सबके घर में मंदिर होता है, बट सभी देवी देवताओं का स्थापना करवाते हैं। और अगर किसी दिन हमारे गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी कहते हैं, अगर किसी दिन हम मान लीजिए सोचे कि मंदिर जाना है मुझे, और अगर कोई कारणवश कोई काम हो गया, कोई कुछ भी, अगर कोई कारणवश अगर हम मंदिर नहीं जा पाए तो मन में ये दुखी नहीं होना है कि मैंने तो सोचा था वहां जल चढ़ाऊंगी लेकिन मैं जा नहीं पाई। तो ये दुखी नहीं करना है, क्योंकि कोई कोई समय ऐसा होता है कि हम लोग मंदिर नहीं जा पाते हैं, अपने कर्मों में इतने बिजी होते हैं जो नहीं जा पाते हैं। इसीलिए सभी देवी देवता का स्थापना गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी घर के मंदिर में कराते हैं। और अगर कोई कारणवश अगर हम मंदिर नहीं जा पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने घर में दर्शन कर लें, अपने घर में पूजा पाठ कर लें और मन को व्यग्र नहीं करें कि हम मंदिर नहीं गए तो ये वो नहीं, कुछ भी नहीं। क्योंकि ईश्वर सभी चीज देखते रहते हैं कि श्रद्धा, हम सबसे पहले क्या कहें कि श्रद्धा ईश्वर देखते हैं। अगर श्रद्धा से आप अपने मंदिर में माथा टेक लिए, अपने मंदिर में दीपक जला लिए, तो वो सबसे बड़ी पुण्य की काम है और सबसे बड़ा पुण्य देता है। और ईश्वर सभी चीज समझते हैं। इसीलिए हमें मन को दुखी नहीं करना है कि आज हम मंदिर नहीं गए तो हमारा मन दुखी हो रहा है। नहीं, हम माथा टेक लिए अपने मंदिर में जो भी चीज करना है कर लिए, और वहीं पे हम अपना जो मन में है जो चलता है वो चीज हम वहाँ पे ईश्वर को समर्पित कर देंगे। तो इसीलिए मन में दुखी नहीं रखना है कि हम मंदिर नहीं गए तो हमारा मन विचलित हो रहा है। नहीं, मन को शांत रखना है और विचलित नहीं होना है। ईश्वर जब भक्ति में हम लोग जुड़ते हैं तो आत्मा को विचलित नहीं करना है। जब मेरे गुरुदेव क्या कहते हैं, मेरे गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी कहते हैं, जो आत्मा होता है ना, इस आत्मा को डायरेक्ट परमात्मा से मेल होता है, डायरेक्ट। तो जब मान लीजिए कि बहुत दुखी कितनों दुखी हो जाइए,
लेकिन इस आत्मा को ना मत रोने दीजिए, इस आत्मा को मत रोने दीजिए, क्योंकि ये आत्मा जो है, आप अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तभी तो ये आत्मा आपके अंदर वास कर रही है। और इस आत्मा को परमात्मा से मेल है, परमात्मा भी वास कर रही है। जब आप आत्मा को बहुत कोई करेंगे, बहुत रोएंगे, समझते हैं कि बहुत तकलीफ होती है लाइफ में, लेकिन जब आत्मा बार बार कुही होगा, बार बार तकलीफ में जाएगा, तो क्या होगा, वो आत्मा फिर शायद होने लगता है। जो आत्मा आपको ईश्वर से मिलाती है, वो वो आपसे साइड होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आप बार बार अपने आत्मा को दुखी कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं, दुखी कर, बिगबल कर। तो ऐसा नहीं करना है। हमारे गुरु श्री राघवेंद्र जी कहते हैं, दुख टेंशन जरूर होती है, लेकिन उस टेंशन में भी ईश्वर को भजना चाहिए, ईश्वर को ज्यादा समर्पित अपने आप को करना चाहिए, और ना कि अपने आत्मा को दुखी करना चाहिए। इससे क्या होता है, शरीर पे जो तो प्रभाव होता है, प्रभाव पड़ता ही है, बट क्या होता है, ये आत्मा से डायरेक्ट परमात्मा को मेल है, वो हम कहीं ना कहीं उसे पीछा छोड़ते रहते हैं। तो इसीलिए अपने आत्मा को कोई नहीं करना है, अपने आत्मा को दुखी नहीं करना है। हमारे गुरु बाबा सबके हित की बात बताते हैं। और मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि आज कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि पर्सनली बताते हैं कि ये करने से ये होता है। मैं सोचती हूँ कि जब जो चीज करने से मुझे एहसास होता है, जो चीज करने से मेरे घर में सब कुछ ठीक ठाक होता है, तो क्यों नहीं हम आप सबको भी बताएं, ताकि, क्योंकि पृथ्वी है ना, तो कोई ना कोई कोई भी कारण से दुखी रहता है। चाहे बहुत सुख है, फिर भी कोई किसी चीज की टेंशन होती है, या फिर कोई अर्थव्यवस्था दिक्कत है तो दुखी रहता है, किसी को बहुत पैसा है तो भी दुखी रहता है। तो टेंशन कई प्रकार के होते हैं, जरूरी नहीं है कि हमारे पास पैसे हैं तो दुखी नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। जब हम लोग आंख उठा के देखते हैं तो हमसे भी दुखी कोई होता है। तो इसीलिए जब हमारे गुरु बाबा जो कहते हैं, हम सोचते हैं कि हम सभी को जानकारी दें, और आप लोग जो भी लाइव देख रहे हैं या बाद में भी देखेंगे, इस चीज को अपने जीवन में जरूर अपना के देखिए, मतलब अप्लाई करके देखिए। एहसास जो होगा ना, वो आप जरूर हमें खोज के बता ही देंगे कि मैंने ये चीज किया तो मुझे कितना बड़ा एहसास हुआ, और आप सही कहते थे। क्योंकि मुझे शिव शक्ति पे बहुत भरोसा है, आंख बंद करके भरोसा है, तो इसीलिए उस भरोसे के साथ बोलती हूँ मैं कुछ भी। और उस भरोसे का शिव शक्ति, महादेव, महादेवी, गुरु बाबा मान रखते हैं। तो मैं अपने आप को बहुत बहुत धन्यवाद मानती हूँ कि ईश्वर की अपार आशीर्वाद मेरे पे है, और ऐसे ही आशीर्वाद बने रहे। और शिव शक्ति से, गुरुदेव से कामना है कि जितने भी लाइव देख रहे हैं, ये बाद में देखेंगे, हम सभी पे अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखेंगे, यही कामना करती हूँ महादेव महादेवी से, अपने गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी से। तो आज क्या है, आज शनिवार है, जैसा कि आप सबको पता है, आज शनिवार है, और शनिवार के दिन हमारे गुरुदेव क्या कहते हैं करने, मैं वो चीज आपको बताना चाहूंगी। शनिवार के दिन हमारे गुरुदेव कहते हैं, जैसे कि कल हम बताए थे शुक्रवार था, तो शुक्रवार को हम क्या करते हैं वो बताए थे। आज शनिवार है, तो शनिवार को हमारे गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी कहते हैं कि शनिवार को जो आप शाम में दीपक जलाते हैं, उस दीपक जो जलाते हैं वो तो ठीक है, और उसके बाद आप सांझ का जो होता है दीपक जलाना, प्रसाद खिलाना, वो करके एक एक्स्ट्रा दीप, जो जितने दीप आप शाम में जला रहे हैं वो जलाइए, और एक एक्स्ट्रा दीप आप माँ काली के नाम से, माँ भगवती के नाम से एक जरूर जलाइए शनिवार के दिन। और उसके बाद देखिए कि क्या बदलाव होता है। तो आप लोग ये चीज जरूर करें कि शनिवार के दिन शाम को एक दिए एक्स्ट्रा जलाना है, और वो माँ काली के नाम से जलाना है, और माँ काली के सामने रखना है। अपनी मन में जो इच्छा है, जो बात है, वो लेके रखना है। तो आप देखिए इस चीज को करके, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं और बहुत ही फलदायक है। अगर आपको लगता है कि शनिवार आज है ना, तो अगर आपको लगता है कि मुझे किसी की नजर लग गई है, ये हो गई है, या फिर मन में भय होता है कि किसी का गलत नजर नहीं पड़े हमारे घर में, परिवार में, बच्चों में, तो आप एक चीज ये भी कर सकते हैं। हमारे गुरु बाबा राघवेंद्र जी कहते हैं कि वो जो कप वाला धूप होता है,
जो बना बनाया आता है उसे आप शनिवार के दिन अपने घर में मंदिर में जला के सब मतलब जितने भी रूम है सब रूम में दिखा के और अपने बाहर वाले गेट के पास उसे रख देना है। आप करके देखिए, बहुत ही प्रभाव पड़ेगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। शिव शक्ति की कृपा, माँ काली की कृपा हमेशा सदैव बनी रहेगी और बहुत ही बदलाव आएगा। हम लोग कर रहे हैं तो हमने सोचा, क्योंकि किसी के पर्सनली हित के लिए गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी नहीं कहते हैं, हम सभी के हित के लिए कहते हैं। तो ये सब चीज हम करते हैं तो हम सोचते हैं क्यों नहीं, जिस चीज से हमें भला हो वो मतलब 10 का भला हो। तो इसीलिए हम सोचते हैं कि अपने वाणी से, अपने मुख से आप सबको कुछ ना कुछ आपको ज्ञान की बातें बताऊं, ताकि क्या होगा कि आप सब भी अपने जीवन में इस चीज को करके देखिए। बहुत ही प्रभाव, बहुत ही शक्तिफुल ये चीज है, आप जरूर करें। तो यही छोटी छोटी बातों को जब आप ध्यान करने लगेंगे अपने जीवन में, क्योंकि देखिए पूजा सभी करते हैं और पूजा करते करते अगर जो सही भक्ति का फल जो होता है ना, मान लीजिए कोई चीज पूजा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, हमने भी शुरू से पूजा पाठ बहुत किया, लेकिन क्या होता है कोई चीज अगर सिस्टम से हम करने लगे, हमारे गुरुदेव क्या कहते हैं हम बता रहे हैं। आज मैं आप लोग को बीच बीच में भजन सुनाऊंगी, लेकिन मैं बहुत सारी बातें हैं जो मैं बता रही हूँ। हमारे गुरु बाबा कहते हैं कि पहले हम भी ऐसे ही करते थे, जो लोग करते हैं कि कोई भी फोटो, कोई देवी देवता का, कोई ईश्वर का फोटो लाएं, ऐसे कहीं घर में ऐसे लगा दिए, तो मतलब पहले इसी टाइप से करते थे। लेकिन जब से गुरु राघवेंद्र जी मिले और वो अपना अनुभव, अपना ज्ञान जैसे बताएं, जैसा रास्ता दिखाएं, उस रास्ते पे हम चले तो बहुत ही कुछ एहसास हुआ। तो वही एहसास को हम बताने जा रहे हैं, जो कि आप अपने जीवन में भी इस चीज को कर सकते हैं। मान लीजिए किसी चीज, किसी भगवान को आप लाएं, किसी देवी देवताएं को आप अपने घर लाएं, तो उसे ऐसे नहीं टांग देना है, उसे बस कुछ नहीं करना है। एक होता है ना कि तरीका से अपने मंदिर में गंगा जल से उसे जगह, उस जगह जहाँ जिस जगह पे आप भगवान को लगाना चाहते हैं उस जगह को गंगा जल से थोड़ा सा सिक्त कर दें, और उसके बाद जो आप तस्वीर, जो आप देवी देवता का फोटो लाए हैं, उन फोटो को गंगा जल से पोंछ दें बढ़िया से, और उस जगह पे अपना आसन सहित उस जगह पे आप उनको बिठाएं। और कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा जो भी देवी देवता है, थोड़ा सा अपने घर में प्रसाद बना लें, जैसा कि प्रसाद जैसे हम लोग बनाते हैं, थोड़ा सा खीर बनाते हैं। और देवी को, आपको पता ही है कि देवी को हलवा पूरी बहुत ही पसंद है, और चिनिया बादाम और मिश्री, ये सब चीज रख के कुछ नहीं करना है। अगर ज्यादा टाटम कुछ है ही नहीं, अगर मेन प्रसाद जो है यही है, आप अपने हाथ से जो बना के खिलाएंगे वो ईश्वर को ज्यादा पसंद होती है बाहर के प्रसाद से। इसीलिए चाहे जो भी हो, घरेलू प्रसाद अगर बनाते हैं तो इससे बहुत ही खुश होते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा खीर, हलवा पूरी, मिश्री, चिनिया बादाम रख के और उस तस्वीर को, उस फोटो को, उस देवी देवता को स्थापित करते हैं, और ये भोग चढ़ा के उनको प्राण प्रतिष्ठा करते हैं कि हे देवी, हे देवता, हम आपको यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, आपको डायरेक्ट आपको स्थापना कर रहे हैं, मेरे सब दुखों को दूर करके आप हमेशा सदैव मेरे घर में विराजमान रहिएगा, यही मैं आपसे विनती करती हूँ। आप देखिए, आपको, आपने लगा दिया, आपने स्थापना कर दिया, उसके अगले दिन से आप मतलब ऐसा एहसास करने लगेंगे, ऐसा एहसास करने लगेंगे कि जैसे लगेगा आपको कि डायरेक्ट मतलब लगेगा कि मंदिर में जैसे बैठे हुए हैं, भगवान बैठे हुए हैं, ऐसा आपको एहसास होगा। क्योंकि मैंने ऐसा एहसास किया है, मैं जब भी कहीं बाहर जाती हूँ तो मुझे लगता रहता है ना कि मैं भगवान को छोड़ के जा रही हूँ, मैं अकेले हूँ, वो अकेले हैं, मैं बंद करके कैसे कमरा जा रही हूँ, इस तरह से मुझे अनुभव होता है। मैं कहीं भी कमरा चेंज करती हूँ, जैसे लगता है कि मेरे भगवान वहीं पे बैठे हैं। तो ये ऐसे मतलब ये तरीका से अगर आप स्थापित करते हैं ना कोई भी भगवान को, कोई भी ईश्वर को, कोई भी देवी देवता को, तो उसके अगले दिन से आप देखिएगा कि कितना अच्छा आपको अनुभव होगा, कितना अच्छा एहसास होगा कि हमारे गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी के दिए गए राह पे हम लोग चले। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप सभी को जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी। मैं खुशबू कर्ण आप सभी को प्रणाम करती हूँ। गुरु बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। ज्योति दीदी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। गुरु बाबा बहुत ऐसी बात बताए हुए हैं कि सब सबकी बात बताते हैं।
ऐसा नहीं। देखो गुरु, सच्चा गुरु वही होता है जो सबकी हित के बारे में सोचे, अपने शिष्यों के बारे में सोचे, सच्चा गुरु होता है। क्योंकि आजकल आजकल जो है 2 रुपया आप लोग दे देगा लेकिन टाइम नहीं देगा, 2 रुपया देना मंजूर करेगा बट टाइम नहीं देगा, ये हम सब जानते हैं। क्योंकि आज के जो टाइम चल रहा है वो बहुत ही गुरु बाबा हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं स्वीकार करती हूँ। तो बहुत ही कीमती वक्त है और आजकल लोग पैसा देना मंजूर करते हैं बट टाइम देना मंजूर नहीं करते हैं। और इस टाइम में हमारे गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी, ज्योति दीदी, उनकी पत्नी ज्योति दीदी, दोनों मिलके हम सभी शिव शक्ति भक्त के लिए सोचते हैं, हम सभी शिष्यों के लिए सोचते हैं, उनकी अच्छाइयों के लिए, उनकी खुशी के लिए, उनका परिवार अच्छा रहे, उनके बारे में अगर सोचते हैं, शिव शक्ति परिवार के बारे में सोचते हैं, तो कहीं न कहीं सच्चाई जरूर है। इसलिए कि यहाँ पे निःशुल्क, ये भी जो आप बोलेंगे 1 रुपया की चाहत नहीं है, ना भविष्य में लेने की इच्छा है। तो निःशुल्क सेवा जो होती है, हम सभी शिव शक्ति भक्त के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारे गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी व उनके पत्नी गुरु माता ज्योति दीदी। तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आज के डेट में आप सभी को पता है कि 2 रुपया देना मंजूर करते हैं बट टाइम देना मंजूर नहीं करते हैं। तो आज के समय में अगर गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी हुआ, उनकी पत्नी ज्योति दीदी खड़े हैं, तो ईश्वरीय आशीर्वाद बहुत है कि हम सभी शिव शक्ति परिवार के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं, हमारी खुशी के लिए, हमारे दुख में दुख होते हैं, हमारे सुखी में सुख रहते हैं। उसे ही सच्चा गुरु कहते हैं, जो कि गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी हम लोग के साथ है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद, महादेव महादेवी को, कि गुरु बाबा के रूप में हमें गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी मिले और मैं धन्य हुई। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा भजन कीर्तन की ओर। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे श्री राघवेंद्र जी आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे महादेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। उम्र आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को, उम्र आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को, देख कर अपने बाबा को,
मेरी गलियां हुई रोशन, मेरी गलियां मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस शून्य दुनिया से, तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस शून्य दुनिया से, मेरी इस शून्य दुनिया से। कहूँ हरदम यही सबसे, कहूँ हरदम यही सबसे, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। जय गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी, आपकी सदा ही जय। जय महादेव, जय महादेवी, जय गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी। हर हर महादेव, जय महादेवी, जय जय शिव शक्ति। शिव शक्ति का महिमा चर्चा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हम शिव शक्ति का या ईश्वरीय चर्चा करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें रिटर्न जरूर मिलता है। ये हमारे गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी कहते हैं कि अगर किसी को अच्छा किए हैं या बुरे वक्त में आप साथ दिए हैं उसको, तो जरूरी नहीं है कि वो भी आपके बुरे वक्त में साथ दे, लेकिन फिर चिंतित नहीं होना है, चिंता में नहीं जाना है कि मैं इस व्यक्ति के लिए मतलब बुरे टाइम में मैं खड़ा हुआ और आज मेरा बुरा दिन आया तो ये मुंह मोड़ लिया, इस बात से आपको दुखी नहीं होना है। हमारे गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी कहते हैं कि अगर वो व्यक्ति आपके बुरे वक्त में नहीं साथ दिया तो कोई बात नहीं है, लेकिन मन को दुखी नहीं करना है, इसलिए नहीं दुखी करना है। आप अपना कर्तव्य किए और ईश्वर देख रहे हैं, भले ही वो व्यक्ति आपके बुरे वक्त में काम नहीं दिया, लेकिन आपने जो अच्छाई उस व्यक्ति के साथ किया था उसका रिटर्न ईश्वर जरूर देते हैं, उसका रिटर्न ईश्वर जरूर देते हैं। इसीलिए आप लोग को चिंता में नहीं जाना है कि मैं जिस इंसान के बुरे वक्त में मैं खड़ा हुआ, पूरे आत्मसमर्पण के साथ उसका मैं साथ दिया, आज मेरा बुरा दिन आया, वो मुंह मोड़ लिया, मैं किसके लिए सहारा दिया, मैं किसके लिए खड़ा हुआ, इस बात को सोच सोच के अपने माथा को परेशान नहीं करना है, अपने लाइफ को तंगी में नहीं डालना है। बस ये सोचना है, हमारे गुरुदेव श्री राघवेंद्र जी कहते हैं कि इस चीज को सोच के अपने दिमाग को खराब नहीं करना है, बल्कि ये सोचना है हमने उसके लिए अच्छाई किया था, ईश्वर हमें उसका डबल अच्छाई जरूर देते हैं, चाहे आज नहीं तो कल। इसके लिए आप लोग को चिंता में जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए मन को व्यतीत नहीं करना है और अपने कर्म को करते हुए, भक्ति मार्ग पे चलते हुए, अपने सत्कर्म पे चलते हुए अपने ईश्वर के साथ हमेशा रहना चाहिए। तू नहीं बिसरी है गे मैं तू जो बिसर भी
त दुनिया में पढ़तो बउआ तू नहीं बिसरी है गे मैं तू जा बिसर भी त दुनिया में पढ़ते बउआ तू नहीं बिसरी है गे मैं तू जा बिसर भी त दुनिया में पढ़ते बउआ तोरा बेटा के तोरे टासा गए तोरे टासा अपना नैना के न करी है निराशा नहीं करी है निराशा नहीं करी है निराशा कोरासन दी है बैले कोरासन दी है बैले गे मैं तू जा बिसर भी त दुनिया में पढ़ते बउआ तू नहीं बिसरी है गे मैं तू जा बिसर भी त दुनिया में पढ़ते बउआ तू नहीं बिसरी है गे मैं तोरा ले हम नित दिन का नहीं छी नित दिन का नहीं छी गे नित दिन का नहीं छी भोरे उठ का चरण पूजै छी चरण पूजै छी गे चरण पूजै छी कहियो ने दर्शन दै छै गे मैं कहियो ने दर्शन दै छै गे मैं तू जा बिसर भी त दुनिया में पढ़ते बउआ तू जा बिसर भी त दुनिया में पढ़ते बउआ कतबो ठुकरे बे पछोर नहीं छोड़बौ पछोर नहीं छोड़बौ पछोर नहीं छोड़बौ तोरा चरण सा स्नेह अपन जोड़बौ स्नेह अपन जोड़बौ स्नेह अपन जोड़बौ कोरासन दी है बैले कोरासन दी है बैले गे मैं तू जा बिसर भी त दुनिया में पढ़ते बउआ तू जा बिसर भी त दुनिया में पढ़ते बउआ तू जा बिसर भी त दुनिया में पढ़ते बउआ जय शिव शक्ति जय गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी हर हर महादेव जय महादेवी जय गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी जय शिव शक्ति हर हर महादेव जय महादेवी।